हे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो टेट में। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अभी इसी वक्त आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में डीप इनसाइड वो क्या सोच रहे हैं। ओके, डीप इनसाइड बोला और कार्ड्स छूटने लगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का डीप इनसाइड क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए। प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप इनसाइड फीलिंग्स क्या है। गाइड कीजिए, बताइए। हार्ट ब्रेक हुआ है। पास्ट में आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी थी जैसे वो माइंड गेम बहुत खेलते थे, दिमाग से बहुत सोचते थे, डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, अपनी बातों को ही आपको मनवाना चाहते थे कि रिश्ते में उनको ऐसा लगता था कि वो जो कुछ करते हैं वो बिल्कुल सही होता है और आपको उन चीज़ों को फॉलो ही करना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग अगर अपने फीलिंग्स को शेयर करते थे, कुछ कहते थे, तो वो उन चीज़ों को डिनाई कर देते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके इमोशंस ही वैल्यू रखते हैं, उनकी बातें ही वैल्यू रखती है और आपको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ऐसा उनका डीप इनसाइड थॉट्स थे, पहले फीलिंग्स ऐसी ही थी। डिसेप्शन उन्होंने दिया है, माइंड गेम खेला है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को भी आपके बीच में लेकर आ गए हो कि आप तो कहाँ जाएंगे, ऐसा उनको लगा होगा। और साइड बाय साइड वो किसी और पर्सन के साथ भी डेट कर रहे हो, या उनके फ्रेंड सर्कल हो जिनके साथ वो आपसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, या उनके ऑफिस में जो स्टाफ है उनके साथ वो गेट टुगेदर करते हो। मतलब आपके अलावा बाकी सब लोगों को वैल्यू देते थे, लेकिन जब बात आपकी आती थी तो वो आपको इग्नोर करते थे, कुछ भी बहाना बना देते थे। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं था, लेकिन माइंड गेम ज़्यादा था। लेकिन अब आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत पेनफुल है। शायद आप लोगों में भी बात नहीं हो रही है। डेक ऑफ द एनर्जी है द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी, यस बिल्कुल आप लोगों में बात नहीं हो रही है। अभी आप लोग डिस्टेंस में हैं, जिसकी वजह से अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या किया इन्होंने। अच्छा खासा रिश्ता था, प्यार से भरा हुआ रिश्ता था, उसको भी मतलब में इन्होंने अपने माइंड गेम से ख़राब कर दिया और अब आप लोग दूर दूर हो गए हैं। अब वो विश्वास जो आपके मन में था इनके लिए, इस रिश्ते के लिए, वो फेथ भी टूट गया है, विश्वास भी उठ गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा पजेसिव फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। अभी इस वक्त उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि मतलब इस रिश्ते को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। पास्ट में वैल्यू नहीं करना जानते थे, अभी वो छोड़ना नहीं जान रहे। अभी उनको बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि किसी भी तरह से कुछ भी करके इस रिश्ते को जाने नहीं देना है, इसको पकड़ के रखना है। तो आपके पार्टनर हर वो कोशिश करेंगे कि जिससे ये रिश्ता बच जाए, चाहे उनको आपके आगे सॉरी बोलना पड़े, चाहे उनको गुस्सा दिखाना पड़े, चाहे उनको उनके जो पास्ट में उनका बिहेवियर था उससे बिल्कुल अपोजिट कुछ करना पड़े, लेकिन वो सब कुछ अभी करेंगे, लेकिन आपको मनाएंगे ज़रूर। क्योंकि उनको ये उस वक्त नहीं समझ में आया था कि एज अ ग्रांटेड इस रिश्ते को ले रहे थे, लेकिन अब जब समझ में आ गया, गैप होने की वजह से, जब आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही थी, तो वो रियलाइज़ कर पा रहे थे कि आपका होना या ना होना उनकी ज़िंदगी को कितना इफ़ेक्ट करता है। और उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई कि अगर आप नहीं हैं उनकी लाइफ में, तो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी है, और अगर वो कमी पूरी करनी है तो आपको लाइफ में दोबारा लाना ही होगा, वरना वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस उनको किसी और के साथ नहीं मिलेगी। अब वो समझ चुके हैं, तो इसलिए वो आपकी तरफ आएंगे। अब हर तरह से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी समझ में आ गया है। वाकई में वो बदल गए हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है विथ 4 ऑफ पेंटिकल के साथ में। लाइक अब जो अभी की भी एनर्जी है ना, वो ऐसी है कि मतलब जब घबरा कर हम कोई चीज़ छूटने लगता है तो हम एकदम बेचैन और घबरा कर जैसे उसको कस के नहीं पकड़ लेते हैं कि नहीं अब इसको छूटना नहीं चाहिए। मतलब उस तरह से एक जोर से, मतलब उनको ऐसा डर है कि कहीं ये छूट ना जाए मेरे हाथों से। तो जैसे हम रेत को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं कि रेत गिरे ना, तो उस तरह से बिल्कुल टाइट से वो इस रिश्ते को पकड़ लेना चाहते हैं, आपको जकड़ लेना चाहते हैं कि नहीं आप उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये आपको अननेचुरल भी लग सकता है, कुछ फोर्सफुली आपको उनका बिहेवियर भी लग सकता है कि वो
हर तरह से कोशिश करेंगे, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, लेकिन इस रिश्ते को टूटने नहीं दे सकते। क्योंकि अगर आप चले गए तो इनकी ज़िंदगी की, इनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, सारी खुशियाँ, प्यार, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, हर एक चीज़ अब इस रिश्ते में वो लाना चाहते हैं। जो उन्होंने पास्ट में एफर्ट नहीं किए थे, जो वो सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी कुछ करना है, अब वो सारे आइडियाज़ उनके दिमाग में आ रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए, आपको ज़िंदगी में लाने के लिए, फिर से इस लाइफ को पुराने तरीके से स्टार्ट करने के लिए किस तरह से करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी कोशिशें करने वाले हैं। आप नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे करेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे से वो सब कुछ कर लेंगे। इतनी एनर्जी उनके अंदर आ गई है इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। अगर आप चले गए तो वो समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा नुकसान होगा, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते आपका जाना। तो वो उसको रोकने के लिए, इस रिश्ते को नज़दीक लाने के लिए, दोबारा से गेट टुगेदर करने के लिए, एक साथ रहने के लिए वो हर तरह की कोशिश करने वाले हैं, और वो कोशिश कर भी पाएंगे, क्योंकि कार्ड आया है मैजिशियन का, बहुत पॉजिटिवली। इस बार अब वो आगे बढ़ेंगे तो माइंड गेम नहीं होगा उनके दिमाग में। वो जो कुछ भी करेंगे दिल से करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, हर तरह से करेंगे, पूरे अधिकार से करेंगे, और वो अधिकार आप महसूस भी करोगे। हो सकता है कि आपसे बहस भी करे, आपको ज़िद भी करे, जैसे कभी आपके सामने रिक्वेस्ट नहीं की थी उन्होंने कि आप को बुरा लगा है या आपको प्लीज़ आना चाहिए, इस तरह के वर्ड्स उन्होंने कभी भी आपको नहीं बोले होंगे, लेकिन अभी वो बोलेंगे। आपको हर तरह से कोशिश करेंगे मैनिफेस्ट करने की इस रिश्ते को, और यूनिवर्स से भी वो प्रे करेंगे कि वो भी कुछ ऐसा चमत्कार करे कि आप लोगों के रिश्ते में जो बाधाएं हैं, जो समस्या है, जो सुलझ नहीं पा रही है, आप नहीं मान रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो जाए कि आप उनकी बातों को सुने। एटलीस्ट इतना यूनिवर्स कर दे कि आप उनके पास जाए, या जब वो बुलाएं तो आप उनके पास जाए, या आप ही उनको बुला ले अपने पास में, और किसी भी तरह से उनकी बातें आप सुने कि वो क्या फील कर रहे हैं और उनके दिल में क्या है आपके लिए। वो हर तरह से कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के बीच में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था, तो वो इतना कुछ अर्न करेंगे, इतना कोशिश करेंगे पैसे अर्न करने की कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई कमी ना रहे। अगर प्यार नहीं था तो वो प्यार, वो अफेक्शन सब कुछ उड़ेल देंगे आपके ऊपर, जितना भी उनके दिल में आपके लिए है। अगर वो आपके बारे में सोचते नहीं थे तो अब केवल आपके बारे में ही सोचेंगे, इस रिश्ते के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन उनकी फीलिंग्स है। वो अब कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, प्योर और बहुत डीप इंटेंशनली उनको ये सोच रहे हैं कि उनको ये सब चीज़ें अब इस रिश्ते को ठीक करने के लिए करना है। अब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि वो शादी, घर बनाने के बारे में, बसाने के बारे में ही सोच रहे हैं, एक परिवार की तरह, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको अपने ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। चाहे आप लोगों की शादी हुई है या नहीं हुई है, वो आपको अपने हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल समझते हैं। उनको ये विश्वास है कि कभी ना कभी तो आप उनकी बातों को सुनोगे ही, और आप समझने की कोशिश करोगे कि उन्होंने क्या गलती की। अगर वो गलती मान रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, तो आप उनको माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपका प्यार, आपका साथ बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है उनके लिए, और उनको इस बात पर विश्वास है कि आपका प्यार, आपका दिल इतना बड़ा है ना कि आप उनको माफ़ कर दोगे, आप उनकी प्रॉब्लम को समझोगे। उनको ये पता है कि आप नाराज़ हो, आप अपनी बातों को लेकर बैठोगे, आप ज़िद करोगे, आपको मनाना इतना आसान नहीं होगा, ये आपके पार्टनर को पहले से ही पता है, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि उनकी पास्ट की गलती कैसी थी, और इतनी छोटी गलती नहीं थी कि जिसको कि इजीली एज ए ग्रांटेड लेकर उसको माफ़ किया। मतलब जिस तरह से उन्होंने आपको लिया है इजीली, उस तरह से आसानी से वो आप उनको माफ़ कर देंगे, ऐसा उनको भी यकीन है कि नहीं हो पाएगा ऐसा। लेकिन जितना भी मेहनत करना पड़ेगा वो करने के लिए रेडी हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए।
क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो पक्का उनको पता है कि उनकी फैमिली बिखर, वो क्योंकि आपके साथ ही वो अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं, आप में ही अपना परिवार देख रहे हैं, आप में ही वो स्टेबिलिटी देख रहे हैं, और उनको यकीन है कि अगर आप नहीं मानोगे तो ये रिश्ता ख़त्म और उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद। वो प्यार, वो अफेक्शन, वो ज़िंदगी में जो एक बार मिलता है लकीली, वो आप हैं उनकी ज़िंदगी में। अगर आप चले गए तो फिर उनकी ज़िंदगी में ये वाला जो पल है, ये जो खुशियाँ हैं, जो स्टेबिलिटी है, ये कभी भी नहीं आने वाली है। कभी भी उनको इस तरह का अपनापन ऐसा कभी किसी और के साथ फील नहीं होगा। ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो इसीलिए वो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। अगर पास्ट में उन्होंने आपको इग्नोर किया है, उनकी एनर्जी ऐसी रही है, तो अभी वो आपको अपने ज़िंदगी का हिस्सा समझने लगे हैं। आपको ऑलरेडी वो अपने परिवार का हिस्सा समझने लगे हैं। वो आपको अपना बेटर हाफ समझने लगे हैं कि आपके साथ उनको एक कंप्लीशन फील होता है जब वो आपके साथ अपने इमोशंस शेयर करते हैं। तो चाहे बात कैसी भी हो, उनको कभी ऐसा फील नहीं होता कि मतलब मैं अपनी कमज़ोरी दिखा रहा हूँ, या मैं कहीं से आपको मैं वीक दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो कहीं मुझे कमज़ोर तो नहीं समझेंगे। तो आपके पार्टनर को आपके साथ बातें शेयर करने में किसी तरह का कोई जजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप उनको किस तरह से जज करोगे। कहीं आप उनको कमज़ोर तो नहीं समझोगे, या कहीं आप लालच में तो नहीं आ जाओगे कि अगर उनको वो बताएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो उनको इस तरह का कोई भी टॉक्सिक फीलिंग आपकी तरफ से नहीं आती है। जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको अपने घर वाली फीलिंग आती है, अपनी फैमिली वाली फीलिंग आती है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने लवर से नहीं, वो अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, अपने घर के किसी सदस्य से बात कर रहे हैं। इतना सुकून, इतनी स्टेबिलिटी उनको आप में दिखती है, इस रिश्ते में दिखती है। आप बहुत ही मैच्योर और सुलझे हुए इंसान हो सकते हैं। बहुत लविंग, केयरिंग आपका नर्चर आपका बिहेवियर हो सकता है कि आप बड़े दिल वाले हो, और हर तरह की गलतियों को आप माफ़ करते आए हो आपके पार्टनर की, और आपने उनको हमेशा एक सेल्फलेस लव दिया हो। कोई कार्ड यही इंडिकेट करता है कि आपने उनकी ज़िंदगी को बहुत स्टेबिलिटी दी है, और हमेशा खुशियों से, प्यार से भरा हुआ जीवन आपने उनको दिया है। कभी भी किसी बात की शिकायत आपने की नहीं है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आप लोगों के रिश्ते में आए हों, कितने भी प्रॉब्लम्स आए हो, लेकिन हर बार आपने उनका साथ दिया है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, और जिसकी वजह से आप उनका साथ छोड़कर चले गए, और ये कमी उनको आपके जाने के बाद एहसास हुआ कि आप क्या थे। अब वो आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि इस बार जो इन्होंने गलती की है, ये इनकी लास्ट गलती समझकर कि दोबारा से वो इस तरह से नहीं करेंगे, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। आप उनको एक मौका दे दें ताकि वो ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़े, इस रिश्ते को फिर खूबसूरती से बनाएं, और आप लोग अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में शांति से रहे। आप लोगों की शादी हो, आपका परिवार हो, आपका घर हो, इस तरह के आपके पार्टनर की इमेजिनेशन होती है। आजकल वो यही सोच रहे हैं कि वो आपके साथ उनकी फैमिली है, उनके बेबी है, उनका घर है, उनका परिवार है, और आप लोग बहुत प्यार से, बहुत खुश होकर अपनी ज़िंदगी में हैं। इस तरह की वो इमेजिन करते हैं, इस तरह की वो कल्पना कर रहे हैं, और अपने आप को खुश रखते हैं। और यही वो प्लानिंग भी कर रहे हैं कि आगे की ज़िंदगी उनकी आपके साथ ऐसी ही होनी चाहिए। इसलिए वो आपके पास आएंगे और ये प्रपोज़ल रखेंगे, और आपको किसी न किसी तरीके से मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि डीप इनसाइड वो यही सोचते हैं। उनकी गहरी भावनाएं यही है कि वो किसी भी तरह से आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि ये अधूरापन जो आपके बगैर हैं वो आपके पार्टनर सह नहीं पा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपके पार्टनर हैं एयर साइन के और अर्थ साइन के, 2 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, है ना। तो गाइस रेडी हो जाइए माफ़ करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि वो तो आएंगे आपके पास, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चाहे डांटे, चाहे आप नाराज़ हो, चाहे आप उनका फ़ोन कॉल ना रिसीव कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो कैसे न कैसे करके आपकी तरफ आने ही वाले हैं और आपके पास पहुंचने ही वाले हैं। किसी तरह की बातें वो सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको आपके सामने अपनी बात एक बार रखनी है।
अपनी बातें वो शेयर कर लेंगे हर तरह से। कोशिश तो वो यही करेंगे कि ये रिश्ता मैनिफेस्ट हो जाए और दोबारा से उनकी वो आपका प्यार, आपका साथ पा सकें। तो इसलिए वो हर तरह से कोशिश करेंगे। और इस बार जो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, जेन्युइनली आपके पार्टनर एक अच्छे इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आएंगे। उनके जो फीलिंग्स हैं उनकी, वो बिल्कुल स्टेबल है और बहुत ग्राउंडेड है और नेचुरल फीलिंग्स है। इसमें किसी तरह का कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई हिडन नेगेटिविटी नहीं है कि आपको बाद में उसको लेकर पछताना पड़े। पास्ट में जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी थी, अब आने वाले टाइम में आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल अलग होगी और बहुत पॉजिटिव होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।